चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारा ये डिटर्मिनेंट सारणिक चैप्टर चल रहा था। इसमें हम न्यू एक्सरसाइज करने से पहले हम समझेंगे माइनर और कोफैक्टर, मतलब उप सारणिक और शाखंड क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए ये कोई आपको डिटरमिनेंट दिया है 1 4 -2 3। ओके, तो इसके अंदर अगर मैं ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसकी अगर मैं पोजीशन पूछूं इस एलिमेंट की, तो ध्यान से देखो इस एलिमेंट की क्या पोजीशन है। पहली रो पहला कॉलम, और ये रो तो पहली है और कॉलम दूसरा है। देखो भाई, तुम समझ लो ध्यान से, इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2, आपसे कह रहा हूं। और इसको बोलते हैं C1, उसको बोलते हैं C2। मतलब ये जो दिख रहा है ये C1 है और ये पूरा C2 है, और ऐसा जो दिख रहा है ये रो 1 है और ये रो 2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ 1 1 की, तो पहली रो और पहला कॉलम, तो पहली रो, पहला एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करेगा और पहला कॉलम दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी, पहली रो पहला कॉलम। समझ में आ रही है बात। इस एलिमेंट की पोजीशन है, रो कौन सी है, रो कौन सी है, रो फर्स्ट रो। यहां से देखो ना एरो से, फर्स्ट तो रो है, और कॉलम कौन सा है, अरे बोलो, कॉलम सेकंड है ना। तो फर्स्ट रो, रो पहले लिखी जाती है और कॉलम सेकंड, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इधर देखो जरा, ये रो कौन सी आ गई हमारी, दूसरी, तो रो तो दूसरी, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। यहां से देखो कॉलम ऊपर देखते हैं, रो ऐसे देखते हैं। ये कौन सी रो है बेटा, कॉलम तो वही है सेम, कॉलम सॉरी रो तो सेम ही है, कॉलम कौन सा है, तो रो पहले लिखी जाएगी, रो दूसरी हो, कॉलम भी दूसरा। तो इस तरीके से हम एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आप। चलो, तो हमने क्या करना है, 1 4 -2 और 3। ठीक है, ये A11 है, ये A12 है, ये 21 है और ये 2 है। क्लियर है यहां तक। अब हमें माइनर और कोफैक्टर समझने हैं, कैसे इस डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं हम। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि आपको निकालना है किसका, A11 का क्या निकालना है, उप सारणिक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे A11 का उप सारणिक। उसके बाद किसका भैया, उसके बाद बोलो, A1 के बाद A12 का उप सारणिक। मतलब प्रत्येक एलिमेंट का, हर एलिमेंट का आपको उप सारणिक निकालना है। ठीक है भाई, ध्यान दो, उप सारणिक को रिप्रेजेंट करते हैं M से, और जो सहाखंड होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं A से। और इनके नीचे आई जे आप लगा सकते हैं, आई का मतलब रो और कॉलम, और ये भी रो और कॉलम। ठीक है भाई। अब माइनर आप निकाल लेंगे तब आपका कोफैक्टर निकलेगा। तो पहले क्या निकालना है हमें, माइनर, उसके बाद कोफैक्टर। माइनर मतलब पहले उपसारणिक निकालना है, उसके बाद सहखंड निकलता है। ठीक है, तो हम किसका A1 का क्या निकाल रहे हैं, सारणिक। A11 का मतलब आप बोल सकते हो 1 का, एक तरीके से 1 का ही तो निकाल रहे हैं। A11 का मतलब 1 का सारणिक निकाल रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे A11 की जगह 1 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो मैं 1 यूज कर देता हूँ, 1 का सारणिक। फिर किसका निकालेंगे आप, -2 का सारणिक, उप सारणिक। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, फिर किसका निकालेंगे बताइए, 4 का लिख लो यहाँ पे, 4 का उप सारणिक। नेक्स्ट 3 का उप सारणिक, उप सारणिक। अब निकालते कैसे हैं, इसको ध्यान दो। निकालेंगे कैसे, ये जो एलिमेंट है 1, इसकी रो भी छिपा लेंगे, कॉलम भी छिपा लेंगे, क्या बचा, 3 आ गया इसका उप सारणिक। सिंपल है ना एकदम। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही अगर अगला देखते हैं जरा अपन। अब देखो नेक्स्ट 2 का निकालना है, तो 2 को क्रॉस लगा दो, ऐसे क्रॉस समझ लो, या रो या कॉलम छिपा लो दोनों। क्या बचा, 4। ठीक है, अरे सिंपल है, 4 है। नेक्स्ट अगला क्या है, 4, तो 4 को छिपा लेंगे या क्रॉस लगा दो 4 पे ऐसे, तो क्या बचा, और फिर क्या आया
3, तो 3 पे क्या लगा लेंगे, क्रॉस लगा लेंगे, 1 4 3 लगाइए भाई, 3 है तो इसकी रो भी छिपा लो, कॉलम भी, कितना बचा 1, तो ये क्या निकल के आ गया आपके। अब मैंने क्या बताया, उप सारणी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एम ले लिया हमने, तो एम 1 1 है ये क्या है भैया, एम 1 2, अरे रो तो पहली, कॉलम दूसरा, ये क्या है भाई, रो दूसरी आ चुकी है, अब रो दूसरी और कॉलम पहला, और इसी प्रकार से एम, ये कौन सा एलिमेंट है, अरे बोलो, रो दूसरी और कॉलम भी दूसरा, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उप सारणी को, आया समझ में, क्लियर है इतना। चलिए अब मैं बात करता हूं किससे, ये तो भैया उप सारणी निकाल दिया आपने, अब निकालेंगे हम सहाखंड, तो एक एक करके सहाखंड निकालते हैं इन सबके, ठीक है, तो सहाखंड कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, सहाखंड को A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो निकालो, पहले किसका निकालेंगे, 1 का सहाखंड, वन का सहाखंड, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, A11 से, ठीक है, इक्वल टू, फिर A12 कितना है, -2 का सहाखंड, फिर A13 मतलब कि 4 का सहाखंड, और उसके बाद ये कितना है भैया 2, ये वाला एलिमेंट है ना, तो रो कौन सी है ये, R2 है ना, तो 2 और 1, कॉलम तो पहला ही है, और ये कौन सा एलिमेंट है, रो तो दूसरी है बट कॉलम कौन सा आ गया, दूसरा, तो ये है 3 का सहाखंड। अब इसको समझो ये कैसे निकलता है, देखो आपको ये तो समझ में आ गया, माइनर कैसे निकलता है, माइनर समझ में आया ना, क्यों भाई, अब क्या समझेंगे, कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर मींस सहाखंड, ठीक है, तो पहले आपको माइनर आनी चाहिए, उसके बाद ही आप कोफैक्टर निकाल पाएंगे, क्लियर है इतना। चलिए तो ध्यान दो, अब निकालेंगे कैसे, देखो आपने क्या करना है, -1 लिखना है, और -1 की पावर लगानी है, ये कितना है 1 और 1 2, तो यहां लिख देना 1 + 1, इस तरीके से, समझ में आती इतनी बात, फिर से यही काम करना है, -1 लिखना है, लिख दिया, और 1 + 2, क्लियर इतना, फिर क्या करना है आपने, -1 की पावर, अब कितना हो जाएगा 2 + 1, और नेक्स्ट -1 और पावर 2 प्लस, क्लियर है, यहां पे आएगा M11, ठीक है, यहाँ पे M12, यहाँ पे M इंटू में 21, और यहाँ पे M22, देखो जरा यहाँ पे, ये -1 की पावर कितनी हो गया 2, -1 की पावर कितना हो गया 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1 और 1 2 ऐड करके लिख सकते हो डायरेक्ट आप ये, और M11 कितना निकाला था आपने 3, तो ये आ गया 3, समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट, ये कितनी पावर हो गई, -1 की पावर कितनी हो गई बच्चा 3, और M12 कितना आया 4, लिख दो, ठीक है, इक्वल टू, -1 की पावर कितनी हो गई भाई, कितना 3 हो गया ये भी, इंटू, और 21 कितना है हमारा, -2, ठीक है भाई। नेक्स्ट लास्ट वाला बताओ, ये कितना हुआ, -1 की पावर 4 इंटू, और M22 कितना है 1, बस इसको सिंपली है, 1 की पावर, अब ध्यान रखना 1 की पावर जब भी इवन होगी क्या होगी, इवन तो हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, और 1 की पावर जब भी क्या होगी ऑड, तो कैसा साइन आएगा, निगेटिव। अब इवन क्या होता है, बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता इवन क्या होता है, तो इवन होता है किससे, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 6, इस प्रकार के नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, चलो 0 भी ले लेते हैं, सही है भाई। और ऑड क्या होते हैं बच्चों, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7, अगर ऐसा नंबर आएगा तो पॉजिटिव लगा देना आप, और ऐसा नंबर आएगा तो निगेटिव लगा देना आप, सही है भैया। तो ये कैसा नंबर है, ऑड है इवन, ये ऑड पावर है इवन पावर है,
ये इसमें से आ रहा है या इसमें से ही आ रहा है ना, इवन में से, तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव के वन, या वन मत लिखो, खाली आप पॉजिटिव लिख दो। पॉजिटिव इंटू, चलो वन लिख दो, क्या आएगा, थ्री आएगा ना, आएगा। अरे ठीक है, पावर कितनी भी करो वन की वन ही रहता है। ये कैसी पावर है, ऑड है, इवन ऑड है, तो माइनस के वन आएगा इंटू फोर, तो कितना आ गया ये, माइनस के फोर। ठीक है, ध्यान दो अब इधर, ये कैसी पावर है, ऑड है, माइनस के वन इंटू माइनस के टू, कितना आ गया, प्लस के टू। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट, कैसी पावर है, इवन है, तो प्लस के वन इंटू वन, क्या आ गया, वन। अब बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहने वाला हूं, फिर से समझो। हमने सबसे पहले क्या निकाले, कोफैक्टर या माइनर, माइनर निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। माइनर का मतलब उप सारणी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहला एलिमेंट जो निकालना है वन का निकालना है, तो वन इसकी रो और कॉलम छिपा लेंगे, थ्री आ गया। दो का निकालना है, इसकी रो और कॉलम छिपा लेंगे, फोर आ गया। ठीक है, चार का निकालना है, इसकी रो और कॉलम छिपा लो, माइनस के टू आ गया। थ्री का निकालना है, इसकी रो और कॉलम छिपा लो, वन आ गया। ये तो समझ में आ गया इतना। अब जो आप सहखंड निकालेंगे या कोफैक्टर निकालेंगे, वो इनकी मदद से ही निकालेंगे, ठीक है। अगर मुझे वन का निकालना है, इसका वन का, तो ए वन वन लिखा मैंने, इसकी रो भी छिपा ली, इसकी कॉलम भी छिपा ली, कितना आ रहा है, थ्री। थ्री आ रहा है ना, तो थ्री देखो मैंने लास्ट में आया तो थ्री है, ये क्या कराया वो समझा रहा हूं अभी, थ्री आ गया। अभी बताओ ये वन और वन दोनों को जोड़ोगे तो कैसा नंबर आ रहा है, इवन, तो पॉजिटिव साइन लगा दिया। समझ में आ रही है, तो कैसे साइन लगाया, पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब ध्यान दो, अब मान लो मुझे किसका निकालना है, माइनस टू का निकालना है, रो और कॉलम छिपा ली मैंने, फोर आ रहा है, देखो फोर ही लिखा है। अब ये निगेटिव क्यों आया, समझो, वन और टू को ऐड करो, कितना आएगा, थ्री। ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड पे निगेटिव लगा दिया। तो चाहो तो आप इतने पार्ट को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हो, बट समझो चीजें आ कैसे रही हैं, एक्चुअल रीजन तो यही है ना, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखो जरा, मुझे किसका निकालना है, थ्री का, तो थ्री की रो भी छिपा ली, कॉलम भी छिपा लिया, कितना आ रहा है, वन आ रहा है ना, देखो, है ना, थ्री का कितना आ रहा है, वन आ रहा है। अब तुम चेक करो, ये जो थ्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, टू और टू को फोर, फोर कैसा नंबर है, इवन, तो देखो पॉजिटिव लगाया हमने। तो ऑड पे निगेटिव और इवन पे पॉजिटिव, ये है पूरा लॉजिक। क्लियर हो गई बात। माइनर को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, और को फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल ए से। क्लियर है, समझ में आया भैया। तो ये आपके दोनों चीजें निकाल दी। क्वेश्चन में यही पूछेगा आपसे, सारणिक बताइए और साखंड और उपसारणिक बताइए, को फैक्टर और माइनर फाइंड करें। फटाफट से नोट करो इसको, लिखना है वो इंग्लिश में लिख सकता है इसको। माइनर निकालना है तो माइनर ऑफ वन, माइनर ऑफ वन कितना है हमारा, थ्री, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, और इसको कैसे लिख लेंगे आप, इसको लिखना है तो कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ क्या था, वन, कितना आया हमारा, थ्री। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। और इसको हम बोलते हैं क्या, एम वन वन, इसको बोलते हैं ए वन वन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगला देखते हैं, थ्री बाई थ्री का एक, ये थ्री बाई थ्री का है, ठीक है। टू सिक्स वन माइनस के थ्री जीरो फाइव, फाइव फोर माइनस के सेवन, इसके आपको वही उपसारणिक और आपको सहखंड बताने हैं, माइनर एंड कोफैक्टर आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो नंबरिंग कर लो, जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि रो वन हमें नहीं पता भैया, रो टू कुछ नहीं पता, तो वो जरा इस पे थोड़ी सी नंबरिंग कर लेगा अपनी समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए बस, जिसको आता है वो नहीं करेगा, ये खाली समझाने के लिए लिख रहा हूं। इस प्रकार से नंबरिंग कर लेंगे कि हमें पहले, सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर। तो सबसे पहले क्या निकलेगा, इस एलिमेंट का माइनर निकलेगा भाई, इस एलिमेंट का माइनर। तो माइनर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। अब यहाँ पे क्या इसके बेस में कौन सी रो कौन सा कॉलम आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो सबसे पहले रो लिखी जाती है, तो कौन सी रो में है, ये पहली रो में है, दूसरी में है, तीसरी में, ये टू, पहली रो में। इसे इसे देख रहा, इधर देख ले, इधर बोर्ड पे बाद में उतार लिए। ये देखिए टू जो है कौन सी रो में है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थ्री में, फर्स्ट में टू, फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट रो है। और कॉलम कौन सा है, देख कॉलम ऐसे देखते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो कौन से कॉलम में है ये,
पहला, रो भी पहली और कॉलम भी पहला, तो पहले लिखते हैं रो और फिर आता है कॉलम। समझ में आ गया? तो पहली रो पहला कॉलम, इतना क्लियर है? ये क्या निकाल रहे हैं? माइनर। इतना क्लियर हो गया? जैसे अब देखो, इसकी रो भी छिपा लेंगे आप, इसकी कॉलम भी छिपा लेंगे। क्या दिख रहा है आपको? इसको लिख लो, 0 4 5 -7। अरे समझ में आ गया? देखो, इसकी रो भी छिपा लो, कॉलम भी छिपा लो, तो जो दिख रहा है उसको लिख लो बस। 0 4 5 -7 लिख लिया, इतना काम कर लिया। अब नेक्स्ट अगला निकालेंगे। अब अगला इसके लिए तो निकालेंगे आप, थ्री के लिए। इस थ्री के लिए देखना चाह रहे हैं आप, तो अब थ्री के लिए अगर आप बताओ, आप रो कौन सी है, कौन सी रो में है? पहली रो में है। और कॉलम कौन सा है इसका? दूसरा। आ गया समझ में आप? ठीक है ना? इधर आ जाओ। तो इस थ्री के हिसाब से इसकी रो भी छिपा लेंगे और इसका कॉलम भी छिपा लेंगे, तो क्या दिख रहा है? 6 4 6 4 1 -7। ये सॉल्व करना हमें आता है ऑलरेडी। इसको सॉल्व कैसे करते हैं बताओ? इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, और बीच में माइनस, तो कितना आ गया? माइनस के। सिंपल है एकदम। नेक्स्ट, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो 42, और इसकी इधर 4, और बीच में क्या आता है? माइनस। कितना हो गया टोटल? माइनस के 46। सिंपल है। तो ये क्या निकाल रहे हैं अभी आप? माइनर ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? उप सारणिक। उप सारणिक निकाल रहे हैं अभी आप, है ना? या हम माइनर बोल सकते हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चों? माइनर्स निकाल रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। एम क्या आएगा? कौन सी रो है ये? फर्स्ट। और कॉलम कौन सा है? थर्ड। तो रो पहली आएगी और कॉलम तीसरा। ठीक है भाई, फटाफट से बताइए, फटाफट। छिपा लो भाई, इसका रो भी छिपा लेंगे, इसका कॉलम भी। बताइए कितना आएगा? 6 0 1 5। सिंप्लीफाई कर लो इसको फटाफट, कितना आ रहा है? ले भाई 30 लिख दिया। अब इस रो का काम खत्म हो गया। ऐसे हर एलिमेंट का निकाल रहे हैं आपने। अब किस रो पे आ गए आप? सेकंड रो पे आ गए। तो देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड, सेकंड और सेकंड, तीन ही तो है इसके अंदर, सेकंड सेकंड। अरे ये तीनों सेकंड में ही तो है। अब कॉलम कौन सा है इसका? फर्स्ट, इसका सेकंड, और इसका थर्ड। बस कितना से काम करना है, सिंपल है एकदम। ठीक है भाई, जगह बना लो बेटा थोड़ी सी। हाँ, अरे क्या नाम है, राघव स्टूल इधर, अपने स्टूल हटा लो अपने यहाँ से। हाँ, स्टूल पे बैठ जाए, बैठ जाए। ठीक है, बता भाई राघव, इसकी वैल्यू बताओ बेटा डिटरमिनेंट की, 2/2 वाले की। इसकी रो और कॉलम छिपा लेंगे हम, है ना? इसकी रो भी छिपा ली हमने और कॉलम भी छिपा लिया। तो माइनस के 3 और 5 -7, बहुत बढ़िया। इसका बताओ या तो आप, इस वाले का बताओ। हाँ, इस जीरो का बताओ। इसकी रो भी छिपा लो, इसका कॉलम भी छिपा लो। क्या दिख रहा है? 2 5 2 5, और क्या है? 1। आ रहा है समझ में? मतलब तुम ये नहीं समझ पा रहे कि किसको छिपाना है ना? ये नहीं समझ पा रहे ना? अभी समझाते हैं, रुको। अब देखो, इस वाले में समझाएंगे, ध्यान समझो जरा। देखो क्या कह रहे हैं ये, रो, और रो तो कौन सा है? दूसरी, और कॉलम तीसरा। तो देखो, जो ये बोल रहा है ना, उसी को छिपा लो आप। रो कौन सी बोल रहा है? दूसरी, तो दूसरी को छिपा लिया हमने। कॉलम कौन सा बोल रहा है? तीसरा, तो तीसरे को छिपा लो आप। है ना? कॉलम कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो ये बोलता है उसी को छिपा लेना है आप। ठीक है, तो दूसरी रो बोल रहा है तो दूसरी रो छिपा ली। कॉलम कौन सा बोल रहा है? तीसरा, तीसरा छिपा लो। तो क्या दिख रहा है बताओ? हाँ, 2 -3 1 5, यही तो था। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? आ गया तो बस बहुत बढ़िया।
फटाफट से बताओ ये कितना हुआ, 21 और -25। नेक्स्ट। अच्छा इसको सिंप्लीफाई तो कराओ, कितना बचा, 21 किसका है, क्यों ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -4 आ गया, कोई बात। चलिए नेक्स्ट, -14 और माइनस के कितना आया 5, कितना हो गया ये टोटल, माइनस के, हाँ -9। नेक्स्ट अगला बताइए भाई, 10 माइनस कितना हो गया 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस, तो डायरेक्ट बता देंगे 13 हो गया है। अरे समझ में आ गया, क्लियर। तो ये अभी अभी एक लास्ट वाली रो रह गई है हमारी, क्यों भाई, अभी हमने हर एलिमेंट का नहीं निकाला है, अभी ये शुरू की 2 रो का निकाल पाए, अभी ये रह गया है ना, अरे इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, अभी कौन सी रो रह गई है, थर्ड वाली रह गई है, तो थर्ड वाली का निकालो, उधर देखो, एम क्या आएगा भाई 3, थर्ड रो आ चुकी है, और यहां पर भी M3, और यहां पर भी M3, कॉलम कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा, अरे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, रो तो थर्ड आ गई। चलो अब बताओ भाई, अब तो समझ में आ गया आपके, बताओ इस एलिमेंट के निकाल रहे हैं ना हम, तो बताओ इसके हिसाब से कौन सी रो छिपानी है, तीसरी और कॉलम पहला, तो तीसरी रो ये है और पहला कॉलम ये है, छिपा लिया हमने, क्या बचा बताओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ऐसे इसका बताओ, हाँ 3 रो और कॉलम दूसरा, तो तीसरी रो तो ये है, कॉलम दूसरा इसके नीचे लिखा हुआ है, छिपा लो इसको, कितना दिख रहा है, हाँ 6 4। नेक्स्ट इसका बताओ, हाँ तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये छिपा लिया हमने, बताओ क्या दिख रहा है, क्या बात है, बहुत होशियार हो गया भाई लौंडा ये तो, इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिखवा दो, कितना आ रहा है ये बताओ, 12, और ये तो 0 हो जाएगा, तो 12 आ गया, वो भी किसके, माइनस के, ठीक है। इसको करो, 8 हो गया, 8 और ये कितना हो गया 30, तो 8 -30 कितना बचा, बोलो 22, वो भी किसके, माइनस के, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, जगह नहीं है इस वजह से। अरे ठीक है भाई, नेक्स्ट ये वाला बताओ, ये तो 0 हो गया, और ये 18, वो भी प्लस के, ये आ गई हमारी वैल्यूज, हमने प्रत्येक एलिमेंट का मतलब एवरी एलिमेंट की क्या निकाल लिया हमने, माइनर्स निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो कोफैक्टर ज्यादा आसान है, वो तो बहुत, इससे भी कोफैक्टर कितने आसान है भाई बताओ जरा, कोफैक्टर मतलब, कोफैक्टर मतलब सहखंड, कैसे निकालते हैं सहखंड बताओ, कोई भी बच्चा बता सकता है, पहले क्या निकालेंगे, A11, फिर क्या आएगा A12, पहली रो की बात चल रही है ना, तो पहली रो में बात करेंगे, पहली रो लिख लो, पहली रो में 3 एलिमेंट है, तो पहली रो के फर्स्ट 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 1 2 3, तीनों कॉलम आ जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा कॉलम, दूसरी रो आ गई, दूसरी रो, दूसरी रो, दूसरी रो आ गई, दूसरी रो, दूसरी रो के अंदर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, समझ में आता है। अब कौन सी रो आ गई आपकी 3, तो तीसरी रो, तीसरी रो, तीसरी रो, इसके अंदर भी कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, समझ में आ गया ये बिल्कुल। चलिए अब हमने आपको बताया था कैसे आता है, यहाँ पे 1 और 1 2 कैसे हो जाएगा, 1 और 1 2 इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और यहाँ पे लिखा जाता है -1 1, तो -1 1 क्या निकाला आपने 20, कितने आया माइनस के, अरे समझ में आ गया ना, और -1 और 1 क्या हो गया 2, तो प्लस क्या आएगा, वो हमने प्लस ही लगाया है, बट ये एलिमेंट के साथ माइनस आया हुआ है, वो अपना खुद का माइनस लाया है, बट हमने ओवरऑल जो बाहर लगाया है वो क्या लगाया है, प्लस ही लगाया है, समझ में आती है बात। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, तो ये आ गया हमारा एक कोफैक्टर। नेक्स्ट अगला बताइए, 1 1 कैसे निकालेंगे, 20 क्यों आया,
आपने हमने अभी पीछे क्या बताया था, M11 लिखते हैं ना, और इसका क्या लिखेंगे, M, बताओ 12, इसका M13, तो इनकी वैल्यू लिख रहा हूं ना मैं यहां से उठा उठा के, M11 की है, M12 की है, समझ में आ रही है बात नहीं? तो M11 की बता कितनी है, माइनस के 20 है ना, तो 20 लिख दिया माइनस के। यहाँ पे आ जाओ, M12 कितना है बताओ, 46, माइनस के 46 आ गया। अब बताओ माइनस के 46 आ गया, ये नंबर कैसा है, 1 और 2, 3, ऑड है तो माइनस आएगा एक, समझ में आ गया? 13 लिखो, 13 कितना है, 30, तो 13 कितना है, 30, प्लस की तो आएगा 1 और 3 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो इवन नंबर है, प्लस के आ गया। चलिए ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, M21 आएगा, कितना है, 4, क्या है कि माइनस के, और चिन्ह काय का आएगा, 1 और 2 कितना हो रहा है, माइनस के आएगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, ये माइनस तो इसके पास था ऑलरेडी, एक माइनस हमें लगाना है अकॉर्डिंग टू उसके एडिशन का सम देख के, इवन है ऑड है, रो और कॉलम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 22 बताओ भाई, M22 कितना है, माइनस के 19, कैसा नंबर है, इवन, इवन है ना, तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, 23 देखो, 23 कितना है, 23 कैसा है ये नंबर, और तो माइनस लगा दूं, ठीक है। नेक्स्ट अगला बताओ, 31 देखो इसके अंदर, 31 कहाँ है, अरे 31 ये आएगा, माइनस के 12, तो यहां लिख दो माइनस के 12, कैसा नंबर है, इवन, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, उस पर तो ये लगा हुआ है ऑलरेडी, वो तो उसकी दिक्कत नहीं है। यहाँ आ जाओ, 32, 32 कितना है, माइनस के 22, अरे बोलो कैसा नंबर है ये, ऑड है तो कैसा आएगा साइन, माइनस लगा दो बाहर, ठीक है। अब क्या है, 33 देखो, 33 है तो 33 लिखो माइनर वाला, कितना है, 18, कैसा नंबर है, इवन, तो हमारी आंसर आ गई, ये तो 20 आएगा माइनस के, ये किसका हो गया, प्लस का, चाहो तो आप यहीं पे कर सकते थे, ये तो है ही, ये कितना हो गया, प्लस, ये कितना है, माइनस के, ये भी माइनस के आ गया आपका, ये भी माइनस के आ गया, ये कितना हो गया, प्लस के, और ये प्लस के, तो ये आ गए आपके, इधर क्या आ गया आपके, उपसारणिक मतलब माइनस, और ये क्या आ गया आपके, कोफैक्टर्स। क्लियर हो गई बात, सिंपल है। 3, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए इसका जरा, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाना भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें पार्ट है, फर्स्ट पार्ट 2-4 0 3, ये पहला पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट ACBD, ये इसका सेकंड पार्ट है। क्या पूछा है, आपने निकालने हैं एलिमेंट्स के कोफैक्टर एंड माइनर, ठीक है, मतलब सहागुणनखंड और उपसारणिक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं बताइए, माइनर निकालते हैं सबसे पहले, उपसारणिक निकालेंगे, मतलब M11, फिर क्या निकलेगा, M12, और फिर जब 3/3 की होती है तो निकालते हैं 13, ये कितने बाई कितने की है, 2/2 की, 2 रो 2 कॉलम है, तो अब क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2, और यहां पर भी 2, पहली रो, ये रो दो दूसरी हो गई, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये निकालेंगे आप, ठीक है, ध्यान दो इधर, इसको छिपा लेंगे, पहली रो पहला कॉलम छिपा लो, पहली रो पहला कॉलम छिपाने के बाद कितना दिखा, 3, पहली रो और कॉलम, दूसरा देखो पहली रो कॉलम 0, सही है भाई यहां तक, इधर आओ, कौन सी आ गई अब रो, दूसरी, दूसरी रो तो आ गई, और कॉलम तो कितना आया, क्या बता दे फटाफट, अब क्या निकालेंगे इसके, A11, A12, A13, अरे यार तू क्या करा रहा है, 21 और 22,
ठीक है भाई, निकालो फटाफट से, बहुत ही सिंपल सा है। बताइए, 3 आएगा, कैसा नंबर है, इवन, पॉजिटिव आ गया। 0 आएगा, कैसा नंबर है, और, तो माइनस लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि 0 पे प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लिखा रहने दो चाहो तो। उसके बाद रहो, ये कितना है, 4, ये कितना हो गया, ऑड है, फिलहाल तो ये ऑड है, तो एक माइनस आ जाएगा, तो क्या डायरेक्ट प्लस लिख दूं, प्लस हो गया, ठीक है। ये कितना है भाई, 2, कैसा नंबर है, आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपके, माइनर, और ये क्या आ गया आपके, कोफैक्टर, हाँ, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, M11, M12, M21, M2, ठीक है। हाँ, दूसरा पार्ट, पहले के 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड, फिर 2 पार्ट और हैं। बताइए भाई कितना आएगा फर्स्ट वाले में, बताओ, हाँ छुपाओ, बताओ क्या लिखूं, पहली रो पहला कॉलम, रो पहली कौन सी है, पहली रो ये है, और दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये है, और दूसरा कॉलम ये है। अगर देखने में दिक्कत आती है तो ऐसे आप मेंशन कर दो। अब कौन सी रो छिपानी है, पहली रो पहला कॉलम, तो छिपा पहली रो पहला कॉलम, बस, तो फिर तो सी क्यों बता रहे थे आप, है ना, देख के बताना है ना इसमें से। अगला बताओ चलो, 1 2 बताओ, हाँ, देख के बताओ उसमें कितना लिखना है, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो क्या आया, नेक्स्ट, अगला बताओ, ये वाला, दूसरी रो पहला कॉलम, बताओ क्या लिखूं, देख के बताओ, दूसरी रो कौन सी है, ये वाली है, ये है, नीचे वाली तो इसको छिपा लिया तुमने, हाँ, तो सी आएगा। खुद खुद अपने आप से प्रैक्टिस करो, है ना, देखो, ऑब्जर्व करो, बहुत आसान है चीजें। अगला बताओ, हाँ, तो बताओ किसको किसको छिपाया, दूसरी रो भी छिपा ली तुमने, और दूसरा, बस, तो फिर है आसान क्वेश्चन नहीं। अब आप क्या निकलवाएंगे, A11, A12, A21, A22। अब ये 2 2 तक ही क्यों जा रहा है, क्योंकि बेटा 2 बाई 2 है ना, 2 रो है 2 कॉलम है, तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो, यहां से दूसरी शुरू हो जाएगी तो दूसरा, मतलब उसका कॉलम आ जाएगा, ठीक है। तो जब रो पहली चलती है ना, तो पहली रो फिर उसके साथ कॉलम भी चलता है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। जब रो दूसरी चलेगी तो, रो दूसरी चली तो उसके साथ कॉलम भी चलेगा, देखो दूसरी रो तो उसके साथ कॉलम भी तो है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। 3 बाई 3 का मैंने अभी एग्जाम्पल समझाया था आपको। तो कितना आएगा, ये डी, ये क्या आएगा, बी, और ये क्या आएगा, सी, और ये क्या आएगा, ये बताओ माइनस कहाँ कहाँ लगेगा, हेलो, किस वाले में लगेगा माइनस, माइनस इसमें लगेगा एक तो, और इस वाले में लगेगा माइनस, ऑड वाले में, समझ में आ रहा है ना, सिंपल है एकदम, बहुत बढ़िया, ये आ गया आपका आंसर। इधर देखो तुम, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके माइनर। तो अब हमें कंफ्यूजन ये रहता है कि कितने तक लिखना है, 1 1 2 2 है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर मार्किंग कर लो इस तरीके से, R1 है, ये क्या है अपना, R2 है, और ये क्या है आपका R3, ये मार्किंग कर लिया आपने। इसी प्रकार से कॉलम में कर लो, ये C1 है, C2 और C3, ये मार्किंग कर सकते हैं आप, ठीक है, अपने लिए। अब क्या निकालेंगे, पहले माइनर निकालेंगे, तो अब आपको डिसाइड करना है एम लिखना है हमें, है ना। तो पहली रो में बात करेंगे, पहले किस रो में, पहली रो में, ध्यान दो इधर, पहली रो ही तो है ये, तो यहाँ पे आएगा पहली रो, पहली रो, पहली रो, तीनों एलिमेंट थे, तीनों को पहली पहली लगा दी। अब इस पहली रो के अंदर कॉलम भी तो पहला है, तो पहला, फिर कॉलम कौन सा आएगा, दूसरा, फिर कॉलम कौन सा आएगा, तीसरा। इस तरीके से करते हैं चीजें, समझ में आ रहा है। अब कौन सी रो आ गई, इसका काम खत्म हो गया, अब कौन सी रो आएगी, दूसरी रो आएगी, तो थोड़ा सा गैप देके यहां से लिखना चाहो तो लिख लो, दूसरी रो आ गई, दूसरी रो, दूसरी रो, दूसरी रो, लिख लिया। अब दूसरी रो में कॉलम पहला, फिर दूसरी रो में कॉलम दूसरा, फिर दूसरी रो में कॉलम तीसरा, आया समझ में। तो पहली रो भी खत्म, दूसरी रो भी खत्म, अब कौन सी रो आ गई, तीसरी रो आ गई, बिल्कुल सिंपल। तो क्या आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा गैप देके, M3, M3,
M3। अब यहाँ पे 1 2 और 3 समझ गए होगे। पहली रो तो वो पहली भी हो गई थी, दूसरी भी, तीसरी आ गई, तो तीसरी का भी तो कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, वो भी लिख दिया इसके अंदर। सिंपल है एकदम। चलिए अब आ जाइए, इसकी वैल्यू निकाल लो फटाफट से। बताइए, छिपा लो आप इसको। पहली रो देखो, हेलो इधर देखो जरा, पहली रो पहला कॉलम, पह, पहली रो पहला कॉलम देखो, तो बताओ क्या आएगा, क्या लिखूं डिटरमिनेंट के अंदर, देख के इसमें से बताओ, इस डिटरमिनेंट के अंदर 2/2 के अंदर कौन सा आएगा, देख के बताओ इसमें से, देख के। 1 0 0 1, बहुत बढ़िया। देखो रो भी आपने ये देखा, कॉलम यहां से देखा होगा आपने, तो ये जो बच्चा वो लिख दिया, सिंपल। जो यहाँ पे होता है उसको छिपा लेंगे बस। इसका बताओ जरा फटाफट से। हाँ तो छिपाओ, पहली रो छिपानी है, दूसरा कॉलम छिपाना है, तो बताओ क्या बच रहा है। 0 0 0 1, बहुत बढ़िया। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, इस तरीके से ही करेंगे। नेक्स्ट ये भी बता दो फटाफट से अब। पहली रो तीसरा कॉलम बताओ तो फिर। 0 1 0 0, इतना सिंपल है। नेक्स्ट ये भी बताओ फिर, बताओ। हाँ, दूसरी रो पहला कॉलम क्या आया बताओ। 0 0 0 1, क्योंकि दूसरी तो रो थी, तो कॉलम पहला था 0 0 0 1, तो जो यहाँ होता है उसी को छिपाना है आपने बस। इसको भी छिपाइए, बताओ जरा। दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम, तो ये दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम है, छिपा लो। 1 0 0 1, सिंपल है एकदम। चलिए नेक्स्ट ये वाला बता दीजिए भाई, ये बताओ। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो छिपाओ, बताओ क्या दिख रहा है आपको। 1 0 0 0, ठीक है भाई। ये वाला बताओ भाई, तीसरी रो पहला कॉलम बताओ। 0 0, अच्छा क्या रो कौन सी है हमारी, तीसरी, और कॉलम पहला, तो 0 0 1 0, ठीक है, यही तो है। अरे बेटा तीसरी रो, रो तो तीसरी छिपा लो, ये छिपा लिया आपने, कॉलम पहला छिपाओ, तो यही तो दिख रहा है 0 0 1 0, कॉलम पहला। नेक्स्ट इसका बताओ। हाँ तो बताओ, तीसरी रो ये आएगी, दूसरा कॉलम ये आएगा, तो तीसरी रो ये आएगी, छिपा ली, और दूसरा कॉलम निकल लिया। 1 0 0 0, नेक्स्ट लास्ट, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो छिपा ले भाई। हाँ, 0 1, दिख गया। कौन सा होता, वो तो अलग बात है, सीखा ना सीखा, यही तो समझना है, उतारते रहे आराम से। मेन चीज उतारना नहीं है, उतार तो तुम घर से भी लोगे, मेन चीज समझना। यहाँ अपने 1 घंटा दे रहे हो पूरा, तो पूरा प्रॉपर समझ में आना चाहिए, है ना। ये देखो कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई करो। 1 0, तो क्या आया, फाइनली 1 आ गया। नेक्स्ट 0 हो गया है, तो नेक्स्ट 0 हो गया, डायरेक्ट 0। इधर बताओ, 0 1 0 0 0 1। अरे देखो ना, 1 की 1 से करेंगे, फिर 0 तो क्या आएगा। अब क्या निकाले हैं बच्चों, बिल्कुल वो फैक्टर, बहुत बढ़िया। A11, जैसे इस पे मार्किंग करी थी सेम वही मार्किंग है इस पे भी। ठीक है। अब तीनों कॉलम आ गए, अब दूसरी रो चालू हो गई। हाँ हाँ, अब दूसरी रो भी खत्म हो गई, अब तीसरी चालू हो गई। हम्म, ठीक है, इतना सिंपल है। बताओ, यहां से देख के लिख दो, 1 1 1 है, अभी माइनस प्लस लगाएंगे, पहले ये देख लो। 0 0 2 1 0, 2 2 कितना है 1, और 2 3 कितना है 0, और 3 1 कितना है 0, 3 2 कितना है 0,
और 3 3 कितना है 1। अब लगाओ प्लस माइनस, 1 और 1 2, इवन नंबर प्लस 1 और 2 3, 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बताओ इवन है तो इवन लिखा हुआ है, 0 कोई फर्क नहीं, पॉजिटिव सही है, बिल्कुल सेम ही आ गए तो दोनों, जो वो थे वही है वो आ गए, सेम ही आ गए। चलिए भाई, तो इसको आप ट्राई करेंगे नहीं, इसको होमवर्क से आप ट्राई करेंगे, ये आपको हमने होमवर्क दिया, ठीक है। नहीं होगा तो आप बताएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपने, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने सारणिक चैप्टर स्टार्ट किया था डिटरमिनेंट, चैप्टर नंबर 4, उसमें प्रश्नावली चल रही थी हमारी 4.3 के क्वेश्चन फर्स्ट, और मैंने सेकंड आपको कराया था, इस जो आपको होमवर्क में दिया था मैंने, ठीक है। तो आप चेक कर लेना आपसे हुआ या नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो हमने आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उप सारणिक बताओ, मतलब माइनर बताने हैं आपने इस डिटरमिनेंट के, और आपको कोफैक्टर बताने हैं इस डिटरमिनेंट के। तो कैसे हम माइनर निकालते हैं, कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, वो समझ रहे हैं, ठीक है। जो आपका उप सारणिक होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उप सारणिक को, बताओ भाई अच्छे। उप सारणिक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, MIJ, ठीक है। और इसको ए से या AIJ, आई रो और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं, उप सारणिक निकाल रहे हैं, ठीक है भाई। उप सारणिक निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे भैया उप सारणिक, बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है। देखो हम पहले निकालेंगे A11, ठीक है। कैसे निकालेंगे A11, कैसे पता चलेगा, इस पे आप अपने मतलब समझने के लिए इस पे वो कर दिए मार्किंग, ये पहली रो है, कौन सी रो है ये, पहली रो, ये रो दूसरी है, ये सेकंड रो, ठीक है। राइट साइड गई है, ये सेकंड रो, ये कौन सी रो है अपनी, थर्ड रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन रो हैं, रो फर्स्ट ये है, रो सेकंड ये है, और रो थर्ड ये है, ठीक है भाई। इधर देखो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम, कॉलम मतलब 1 3 0, पहला कॉलम क्या है 1 3 0, दूसरा कॉलम 0 5 1, और तीसरा कॉलम 4 - 1 2। रो पूछूं तो क्या बताओगे, पहली रो 1 0 4, दूसरी रो 3 5 - 1, और तीसरी रो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए अब मुझे M11 निकालना है, तो M1 का मतलब ये 1 रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो दूसरा 1 है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम, ठीक है ना। तो M11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो कौन सी है ये, और पहला कॉलम कौन सा है ये, इनको छिपा लो, पहली रो को भी छिपा लिया, पहले कॉलम को भी छिपा लिया। चलो, अरे कुछ ना है, चलिए ठीक है ना। तो पहली रो और पहला कॉलम दोनों छिपा लो, पहली रो भी छिपा ली, पहला कॉलम भी छिपा लिया, बताओ क्या दिख रहा है आपको, 5 - 1 1 2, इसको मेंशन यहाँ पे कर दो डिटरमिनेंट के अंदर, ठीक है। सही है भाई दोनों, इधर देखो अब क्या आएगा, रो कौन सी थी हमारी, पहली रो थी, पहली रो का भी पहला जो हमारा 1 1 था ना, इसका वो निकाला है हमने क्या, उप सारणिक निकाला है 1 1 का, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम। अब किसका उप सारणिक निकालेंगे, इसका 0 का, तो 0 रो तो पहली है, कॉलम कौन सा है दूसरा, तो यहाँ पे आएगा 1 2, समझ में आ रही है बात। फिर अब ये तीसरा एलिमेंट आ गया, तो इसका नाम क्या है, रो तो पहली है और कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा M1 आ रहा है समझ में, अरे ठीक है, यहां तक क्लियर है। जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी फिर तीसरी रो और फिर चौथी रो, इसी प्रकार से निकालेंगे सब, ठीक है ना। तो पहले इसका निकालो फटाफट से, बताओ जरा। तो M13 पहली रो और दूसरा कॉलम छिपाओ, रो कौन सी है पहली और कॉलम, तो रो पहली आएगी और दूसरा कॉलम ये आएगा, इसको छिपा लो, क्या दिख रहा है तुम्हें, लिखो 3 - 1 0 2, अरे ये तो दिख रहा है। अब कौन सा, बताओ भाई नेक्स्ट, पहली रो और कॉलम कौन सा आ गया, अब तीसरा, क्योंकि 4 का निकाल रहे हैं ना माइनर, तो 4 का माइनर मतलब इसकी रो भी छिपा लेंगे, इसका कॉलम भी छिपा लेंगे, ये रो छिपा ली, ये कॉलम छिपा लिया, क्या दिख रहा है 3 5 0 1। अब ये पहली रो कंप्लीट हो गई, अब किस रो के लिए काम करेंगे, दूसरी फिर तीसरी, जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा माइनर निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करते हैं इसको ध्यान दो इधर।
इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना है -1, और बीच में लगता है माइनस का साइन। ठीक है, इंक ला देना उधर से, इंक इंक नहीं है इधर। चलो अभी 1 सेकंड रुक जाओ, लाइट आने वाली होगी, 1 मिनट रुको। इधर देखो, हेलो, ध्यान दो इधर, क्या आएगा बताओ। 3 2 जा 6, और ये क्या हो जाएगा 0, और बीच में क्या आता है माइनस, सिंपल। और इसको 3 1 3, और ये क्या हो गया 0, बीच में माइनस। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया टोटल 11, और ये 6, और ये 3। तो अभी तो पहली रो के लिए सॉल्व करा है, ऐसे किसके लिए निकालो अब, दूसरी रो के निकालो। तो रो कौन सी आ गई अब, दूसरी। रो कौन सी इसके लिए चेक कर रहे हैं ना, रो तो दूसरी है, कॉलम कौन सा होगा, पहला। रो कौन सी है, दूसरी, कॉलम कौन सा आ गया, दूसरा। फिर कॉलम, तो देखो 3 के लिए ये वाला है माइनर, 5 के लिए ये वाला है माइनर, और 1 के लिए ये माइनर। सिंपल है इतना। बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, राघव। इसके अंदर बताइए क्या आएगा, स्टेटमेंट के अंदर बताना है क्या आएगा, 0 1। अच्छा, नीचे अपन में यहाँ 1, ठीक है, लो हट गए, 4 और 2। देखो रो तो कौन सी है, दूसरी, दूसरी रो ये है हमारी, और कॉलम पहला, कॉलम पहला ये, तो देखो 0 1, सही बताया इन्होंने, 0 4 1 2। ठीक है, आप बताओ क्या नाम है आपका, बताओ निधि। छुपाओ दूसरी रो, दूसरा कॉलम, दूसरी रो यहां से देखो कौन सी है, ये दूसरी रो है, छिपा लो इसको। दूसरा कॉलम देखो इसमें कौन सा है, दूसरा कॉलम ये है, इसको छिपा लो। क्या दिख रहा है बताओ, अरे ध्यान से देखो, दूसरी रो छिपा ली, और कॉलम कौन सा है, दूसरा छिपाना है ना। अच्छा 1 0, अरे भैया ये कॉलम कौन सा छिपाना है मुझे, दूसरा छिपाना है ना, तो दूसरा कॉलम यही तो छिपाऊंगा ना। 1 4, अब है क्या, अच्छा नीचे वाला बता रहा हूँ मैं, पहली वाली, नहीं, मैं पहली रो तो लिखूंगा ना, लिखूंगा मुझे क्या बिल्कुल सही बता रही हो तुम, आराम हो रहा है, सही है। ये छिपा लो, क्या फिर क्या है इसके बाद बेटा, 0 2। मैं, मुझे लगा आप रो वाइज बता रहे हो। ठीक है, इधर देखो अब, ये वाला और बता दो निधि, समझ जाऊंगा, समझ गई तुम। तो रो तो तुमने दूसरी, और कॉलम तीसरा, तो 1 0, ठीक है, 1 0 3 5, सही है भैया। और इसको सॉल्व और करा दो भाई निधि, बताओ फटाफट कितना आएगा, क्यों, हाँ 0 -4, नेक्स्ट अगला बताओ, 2 - 0, सही है, नेक्स्ट 5 - 0, तो ये तो माइनस के 4 ही आ गया, ये 2 और ये 5 आ गया। अब एक रो और बची, ये पहली रो का आ गया था, ये दूसरी रो का, लास्ट एक रो और बची है, उसको उधर देख ले, इधर देख लो, चलो यहाँ पे देख लो, कौन सी रो है वो हमारी, तीसरी रो है। तो तीसरी रो, और कॉलम कौन सा होगा, पहला, फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, और तीसरी रो तीसरा कॉलम, थोड़े से नीचे लिख रहा हूं मैं इसको, जो होमवर्क से करके लाए मैच कर लेना अपना आंसर, ठीक है भैया, क्या है ये वाली, अरे इन्होंने नहीं बताई, लिल्ली ने क्या करा दिया, दूसरी तो रो पकड़ ली हमने, तीसरा कॉलम पकड़ लिया, 1 0 0 1, शायद मैंने गलत लिख दिया हो, क्या पता, 1, क्या क्या गलत है बे, 0 1 है ना, तो ऐसे बोलो ना, आइडेंटिटी ने बोला यार, मुंह से, सही है। तो ये क्या हो गया 1, तुमने गलत बता दिया क्या, तुमने सही बताया, या मैंने गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला बताओ, तीसरी रो, और कॉलम पहला 0 4 0 4 5 -1, ठीक है भाई, निधि सही बताइयो,
नेक्स्ट तीसरी रो, दूसरा कॉलम, तीसरी रो, हाँ क्या दोबारा बोलो, 1 4 3 -1। नेक्स्ट बताओ ये सिद्धांत, बताइए बेटा ये वाला, ये तीसरा तीसरा क्या लिखूं, 10 10 1035। बहुत बढ़िया भाई, क्या बताया, सो नहीं रहा है वो हल्के में ले रहोगे तुमसे। क्या हो गया ये, 0 और माइनस कितना हुआ, 20। इसको बताओ ये कितना हुआ, -1 माइनस के 12। इसको बताओ ये कितना हुआ, 5 -0। टोटल करो, ये -20 और ये -13 और ये 5। तो ये सब हमारे क्या निकल के आ गए, उप सारणिक या माइनर, सारे माइनर आ गए। अब क्या निकालने हैं आपको, कोफैक्टर मतलब शाखंड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जिसने माइनर निकाल लिए उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो यहीं पे निकाल देता हूं क्योंकि जगह नहीं है उधर, या इधर देख लो, चलो इधर देखें। ये जब इतना काम कर लेंगे आप, उपसारणिक जब निकाल लेंगे, उसके बाद क्या निकालते हैं हम, सहाखंड। सहाखंड मतलब कि कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो जैसे ये सारे निकले थे सेम वैसे निकालेंगे, A11, फिर A12 और फिर A13, फिर नेक्स्ट A21, A22, A23, नेक्स्ट A31, A32, A33। अरे सही है भाई, जैसे हमने इनकी सबकी मार्किंग करी थी उसी प्रकार से इसकी मार्किंग हो गई हर ऑर्डर। अब ये बात ध्यान दो, अब आप बोलोगे भैया A11 कैसे निकालना है, तो A11 बराबर किसके होता है, M11 के। किसके, M11 के। तो M11 कितना निकाला था आपने, 11, तो ये भी क्या आ जाएगा, 11। अब यहां पे लगेगा प्लस माइनस का साइन, तो ये 1 और 1 दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है, 2। इवन नंबर है, इवन नंबर पे प्लस आएगा, ऑड नंबर पे माइनस आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जरा देखो ये किसके बराबर होगा, M12 के। तो 12 देखो कितना निकाला था आपने, 6, 6 आ गया। यहां पे प्लस आएगा माइनस, माइनस आएगा क्योंकि 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 मतलब ऑड नंबर, माइनस आ जाएगा। अरे समझ गए ना, फटाफट से लिख दो, 1 3 कितना है, 3। तो इवन नंबर प्लस आएगा, 2 1 कितना है, -4। 2 1 मतलब -4 और +4 हो गया, डायरेक्ट लिख दें। नेक्स्ट 2 2 ये आएगा, कितना है, 2 ही है, और ये इवन नंबर है तो प्लस ही आएगा, -1। और 3 1 कितना है, -20। इवन नंबर है तो माइनस ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी इस पे माइनस था ही। ठीक है, नेक्स्ट 3 2 +30, क्योंकि माइनस आएगा, 3 5 हो रहा है ना ये, +13। नेक्स्ट 5 ये आ गए आपके क्या, कोफैक्टर, वो आ गए कोफैक्टर, ये क्या आ गए आपके, माइनस। उपसारणिक और सहाखंड ऐसे निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, दूसरी पंक्ति का यूज करना है, मतलब सेकंड रो। मींस जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, तो उसने बोला हमसे रो 2 की हेल्प से करो। अभी तक हमने जो इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, हर क्वेश्चन R1 से ही तो कर रहे थे सॉल्व, 3 5 को लिख रहे थे, फिर 3 को, फिर 8 को। अब किसको लिखना है, अब इस वाली रो से स्टार्ट करना है, तो इसके हिसाब से ही माइनर निकालने हैं आपने। ठीक है, और जो उसके कोफैक्टर आएंगे वो आपको बताने हैं, बस कोफैक्टर मतलब सहाखंड बताने हैं आपको। तो सहाखंड से निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, उपसारणिक निकालनी पड़ेगी। तो उपसारणिक का मतलब माइनर निकालने पड़ेंगे, तो किससे, R2 की मदद से करना है ना। तो R2 ये है आपका, तो आप क्या लिखोगे भाई, क्या लिखेंगे, M क्या आएगा यहाँ पे, 2 1। R2 के अंदर देखो अगर ध्यान से, तो ये क्या आएगा, C1 है, ये C2 और ये C3 है। तो उसने क्वेश्चन में बोला है, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इसकी मदद से करना है। तो इसकी मदद से मतलब ये हमारी रो को पकड़ेंगे हम, इसका रो पहले लिखी जाती है, कॉलम बाद में आता है। तो रो मतलब पहली दूसरी है और कॉलम पहला है, तो ये निकलेगा। फिर उसके बाद सेकंड वाला बताओ क्या आएगा यहाँ पे, M
2 2, ठीक है। फिर M3 M23, सही है इतना। इस पे लगा दो भैया, अपने डिटरमिनेंट लिखना है। बताओ भाई राघव, डिटरमिनेंट बताना है इसका। 3 8 2 3, सही है भाई निधि ये। ये बताओ भाई, क्या नाम है आपका? सुधांशु, आप बताओ, ये 2 2 वाला बताओ है। 5 8 1 3, सही बताया है। आप बताओ भाई इस वाले का। दूसरी क्या रो और तीसरा कॉलम, तो क्या आएगा बताओ? 5 3 1 2, यही तो आएगा। सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। कितना आया? 9। और ये कितना हुआ? नेक्स्ट इसको भी सिंप्लीफाई करो। ठीक है भाई, इसको भी सिंप्लीफाई करो। 10 माइनस करो, कितना आया ये? माइनस के 7, और ये 7, और ये 7, सब 7 आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये क्या निकल के आ गए हमारे? माइनर आ गए, मतलब उपसारणिक आ गए। हम तो हमसे सहाखंड पूछे थे उन्होंने। सहाखंड निकालने के लिए माइनर जरूरी होते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालने होते हैं। तो क्या निकालेंगे? ए जो है इसका वही 2 1, और फिर ए 2 2, फिर नेक्स्ट ए 2 3। अरे ठीक है, अब इसको लिख दो, 7 का 7 आ जाएगा। अभी बताएंगे, अभी माइनस प्लस बताएंगे आपको। 7 ये भी, और ये भी 7। अब ये बताओ आप, ये ऑड नंबर है इवन? ऑड है ना, दो और एक 3 हो जाएगा, तो माइनस आएगा इस पर एक, तो मतलब ये पॉजिटिव 7 आएगा। ठीक है, ऐसे इसको 2 और 2 4 आ जाएगा। इवन नंबर है, पॉजिटिव है। ये कितना हो गया? 5। तो इस पे क्या आएगा? माइनस। तो जरा टॉपिक को थोड़ा सा मुझे इधर समझाना पड़ेगा। इधर आ जाओ आप फटाफट से। इधर देखो, जैसे ये लिखा है A11 A12 A13, ये क्या है? 21, ये क्या है? 22, ये क्या है? 23, यहाँ क्या आएगा? 31 32, और ये 33। ये लिखे हुए हैं एलिमेंट डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई कि इसका आप R2 से क्या निकालो? सहाखंड निकालो या कोफैक्टर निकालो, तो कैसे निकलेंगे? लिखने का तरीका, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है डिटरमिनेंट को। तो R3 का मतलब आप इसका एक एलिमेंट लिखो 2 1, और इसके साथ क्या लिख दो? सहाखंड वाला A21। समझ में आया? प्लस अगला क्या आएगा? A22। अभी लगा देंगे, रुक जा, तसल्ली तो रख ले। क्या? कहा? अभी वो माइनस प्लस लगा देंगे, पहले समझ ले, समझ ले पहले। यहां तक ठीक है। अगला बताओ क्या आएगा? A22, सही है। फिर नेक्स्ट A3 A23, तो यहां क्या आएगा? A। तो ये हो गया तुम्हारा R2 से क्या हो गया? शाखंड निकालने का तरीका। तो इससे आंसर क्या आएगा? जब इन सबकी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा आंसर? 7 आएगा ना? आएगा। अरे समझ में आ रही है? तो ये भी तरीका सही है, बट ये ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा एक ही आंसर आ रहा है ना पर्टिकुलर, तो उसके हिसाब से हमने इससे करना पड़ेगा। अब मान लो वो R3 से बोलता, फिर कैसे करते? R3 से करता तो इसके अंदर आ जाता खाली। वो बोलता अगर C3 से करो, तो किसके अंदर आ जाता? तो इसके अंदर आ जाता। अरे बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस का तुम छोड़ो, वो जब तुम वैल्यू रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक आंसर सही हो जाएगा तुम्हारा। जब वैल्यू रखोगे, मान लो A21 कितना है तुम्हारा? बताना जरा A21। हेलो, A21 कितना है? देखो, यहाँ पे देखो, 2 1 2 1 यही तो है। अरे 2 1 यही तो है। तो ये आ गया 2, आ गया इनटू। अब क्या आएगा? ये कितना है? 2 1 7, यहाँ रख दो 7 प्लस। समझ में आया? 2 2 कितना है तुम्हारा? 2 2 देखो इसके अंदर, 0 0 इनटू 2 2 कितना है? 7। क्लियर है इतना? प्लस 2 3 कितना है? इनटू, और ये कितना है? माइनस के, अच्छा 1 है क्या ये?
1 माइनस के 7, सही है। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है ये 14, ये तो 0 हो गया, और माइनस के 7 कितना आ गया आंसर लो। ये तो तुम्हें तब भी करना पड़ेगा, अरे ये चीज तो तब भी करनी पड़ेगी। कैसे मतलब डायरेक्ट कैसे? अच्छा हाँ वो अच्छा अच्छा हाँ, उस तरीके से वो भी ठीक है। क्या गलती है बताओ उसमें? क्या बात है यार। देखो तरीके करने, कई सारे तरीके हैं ना करने के। जो तुमने क्या कर दिया होगा, तुमने खाली R2 से इसको एक्सपेंड कर दिया होगा, जो आंसर आया वो हो गया। बट जो ज्यादा वे सही है वो यही है, मेरे हिसाब से सही है ये भी, वो भी सही है आंसर उस। अच्छा हाँ, तो अब अलग तरीके से सिखा दिया। तो बात समझ में आ गई क्वेश्चन की। अरे जब वो क्या बोलेगा, R2 से बोलेगा तो इस हिसाब से एक्सपेंड कर देंगे आप, और R3 से बोलता तब भी आता आपको करना। इनको लिख लेते, और आपने ये तो निकाल रखे हैं ऑलरेडी, इनको फिल कर दो इसके अंदर। अरे आगे समझ में, कर लोगे इस तरीके से आप। है कोई क्वेश्चन ऐसा? नहीं, ये हैगा ना, तीसरे स्तंभ का प्रयोग करते हुए, हैगा। तीसरे स्तंभ का प्रयोग करते, मतलब तीसरे स्तंभ का मतलब इसका यूज करना है आपने। तो फटाफट से करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, देखूंगा कौन करके दिखाएगा सही। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, जैसे उसमें दूसरी रो बोला था, इसमें तीसरे स्तंभ बोला है। ध्यान से देखिए, 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई। तो अब जो बच्चे समझ गए कि भैया ने भी बताया था कि इसका जो लुक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे एज्यूम करो, हाँ भाई ये समझने के लिए बना रहा हूं आपको। A11 लिखा है, A12 है और A13 है। पहली रो आ गई, अब दूसरी रो, दूसरी रो, दूसरी रो, दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर तीसरी रो आ गई, तीसरी रो, तीसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसको थोड़ी देर के लिए माइंड सेट में आप इसको ऐसे एज्यूम करो, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसने तीसरा कॉलम बोला है ना। तो आप क्या करेंगे, तीसरे कॉलम का मतलब इस कॉलम की बात चल रही है, मींस इस कॉलम की बात चल रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, A13, कैपिटल A1, ऐसे लिखा जाएगा, प्लस फिर स्मॉल 2 3, और यहाँ पर कैपिटल 2 3। कैपिटल ए का मतलब क्या है यहाँ पे, शाखंड मतलब कोफैक्टर्स। A33 मतलब A33। जब तुम शाखंड बोलते हो ना, मैं भूल जाता हूँ एक मिनट के लिए क्या है शाखंड ये। हिंदी में थोड़ा सा ऐसा रहता है ना। ध्यान दो, अरे यहाँ पे क्लियर है। चलो, अब किस किस की वैल्यू चाहिए, ये तो पता है ना हमें, ये आएगा भैया, ये आएगा, ये आएगा, ये तो सब रख देंगे। बट हमें ये नहीं पता ना, इनको अलग से निकालना पड़ेगा पहले। और इनको निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा, है ना। सिंपल है ना एकदम। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसका मतलब आपको यही तो चाहिए भाई। A13 का क्या मतलब है, A13 का सिंपल सा मतलब है भैया कि M13, यही तो मतलब हो गया। और ये कैसा नंबर है 13, प्लस इवन नंबर है ना, तो प्लस ही आएगा, तो प्लस लगा हुआ है समझ लो आप। चलिए नेक्स्ट, अगला आ जाओ, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं, समझा दिया मैंने। नेक्स्ट अगला बताइए क्या आएगा, 2 3। तो यहाँ पे ये है M23, ठीक है भैया। फिर अगला क्या है 3 3, तो इसका मतलब है ये M33। चेक करते हैं, ये भी प्लस है भैया, ये माइनस आ जाएगा, बोलो, ये प्लस है भैया, ठीक है इतना, चलो ठीक है। अब इसका मतलब है रो तो पहली छिपानी है और कॉलम तीसरा। तो रो पहली छिपा ली और कॉलम तीसरा, क्या दिख रहा है आपको, रो पहली क्या 1 Y 1 Z। अरे ठीक है इतना, समझ में आई। नेक्स्ट, ऐसे इसका बताओ, रो तो दूसरी, कॉलम तीसरा, रो दूसरी आ गई, अब कॉलम तीसरा, 1 X 1 Z, बहुत बढ़िया। और माइनस था इस पे, यहां पे लगा दो माइनस, सिंपल। नेक्स्ट अगला बताओ, 1 X 1 Y, सिंप्लीफाई कर लो उसको, कितना हो रहा है बच्चा ये, Z - Y, और ये कितना हो गया, Z - X, और इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये प्लस, और ये माइनस, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। नेक्स्ट अगला बताओ, Y - X आ गया। अब इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन में रख दो, बस हो गया सिंप्लीफाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो रख दो इसमें, A13 कितना है, इससे कंपेयर 13 आएगा हमारा, YZ। फिर A13 ये वाला, Z - Y, अरे सही है भाई, प्लस अगला 2 3 आएगा, ZX, और ये क्या है 2 3 यहाँ पे, X - Z, सही है इतना।
प्लस इधर देखो क्या है हमारा 3 3 इसमें क्या है एक्स वाई। अरे सही है, ये लिखो इसमें A33 कितना है इतना। अगर आप इतना भी कर देंगे क्वेश्चन, हेलो ध्यान दो, अगर आप इतना भी कर देते हैं क्वेश्चन तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपके पता है क्या, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आंसर शीट थोड़ी होगी जो मैच कराने बैठोगे तुम। तो अगर यहां तक भी कर देते हैं सही है, कोई पूरे नंबर मिलने वाला है आपको, कोई दिक्कत वाली। अगर बाई चांस वो लिख दे प्रूव दैट कि ये प्रूफ करके लाओ, तो आपको पूरा करना पड़ेगा, फिर तो इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो जितना हो सकता है उतना कर देते हैं। यहां तक अगर नॉर्मल ये क्वेश्चन आया इतना, तो आप इतना करोगे पूरे नंबर मिलने वाले हैं आपको। बट अगर आपको पूरा ही करना है, अगर प्रूफ दैट में आ जाए कि ये भाई ये दे रखा है समथिंग समथिंग, तो कैसे करेंगे ध्यान दो। मैं क्या करता हूं, ये बना हुआ है, इसको ऐसे रहने देता हूं वाई जेड। ध्यान से देखते रहना भैया। मैं सोच रहा हूं इधर भी वाई जेड बन जाए, इधर भी वाई जेड बन जाए, ताकि कॉमन ले लूं पूरे में से वाई जेड बन जाएगा ना। तो कोशिश करते हैं बनाने की। तो इधर देखो वाई जेड कैसे बनाया है, इसकी मल्टीप्लाई करा दो अंदर, कितना हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर। कौन सा ये लास्ट वाला, अच्छा ठीक है। हम चलो करो अंदर मल्टीप्लाई, माइनस की जेड स्क्वायर एक्स, और फिर इधर आ जाओ एक्स वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस की एक्स स्क्वायर वाई। अब हमारा परम कर्तव्य यह है कि इधर इसी तरीके से z माइनस वाई या y माइनस जेड बन जाए। y माइनस जेड भी तो वही है, अरे माइनस प्लस का ही तो डिफरेंस है, वो तो कॉमन लेगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। तो बताना भाई जरा, हाँ भाई क्रिस हेल्प करो जरा थोड़ी। वाई जेड तो ऐसे ही आ गया, z माइनस वाई प्लस, करो भी एडजस्ट, किस किस को करें, कॉमन कहां कहां से आ रहा है। देखो एक तो z ही आएगा मेरे पास, और एक y देखो कहां है, ये है y, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करके, क्यों ऐसे ना मिल रहा, z ही आएगा तो y में, अरे y तो हमें सिंगल चाहिए, y तो सिंगल चाहिए, बन जाएगा, बनाने को क्या है, देखो अगर बन जाता है तो। अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं क्या बचेगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, उसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोल देंगे। अरे समझ में आ रही है बात। और इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर को मिल जाएगा, वाई माइनस जेड मिल तो गया, क्या दिक्कत है बताओ। अरे इसको देखो ध्यान से, और इसको देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचा फिर, यहाँ पे जेड और यहाँ पर वाई, मिला नहीं मिला। तुम जो कह रही हो तुम भी अपनी जगह ठीक हो, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स मिल जाएगा कॉमन, तो लिखो एक्स मिल लिया, ले लिया मैंने कॉमन, अंदर क्या बचेगा माइनस के जेड और प्लस, तो प्लस वाला मैंने पहले लिख दिया और माइनस वाला बाद में लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, सही है यहाँ तक, ठीक है। आ जाओ जरा, ये क्या है वाई जेड ऐसे आ गया, ये क्या है वाई प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया, ये तो बन ही चुका है। इसको और बना लेते हैं, क्या ले लूं, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया मैंने, वाई जेड बनाना है ना मुझे, तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया, तो वाई वो जेड माइनस वाई बनाना था, तो जेड माइनस वाई ले लिया। इसको एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में, तो तीनों में से कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और माइनस लिखो इसको एक बार प्लस में भैया, और एक बार भैया इसको माइनस में। देखो एक तीन टर्म है, एक टर्म ये आएगी, एक टर्म ये है हमारे पास, एक टर्म ये है हमारे पास, प्लस माइनस से टर्म बनती हैं। एक टर्म ये प्लस आ गया, फिर दूसरी टर्म, फिर माइनस आ गया, फिर तीसरी टर्म। पता है टर्म कैसे बनती है। और किससे पूछो ये चार, ये एक टर्म ये आएगी, एक टर्म ये, एक टर्म ये आएगी, एक टर्म ये आएगी, ऐसे मत समझना, है ना। टोटल प्लस जब प्लस आएगा ना एक टर्म के बाद, तब बनती है टर्म। तो क्या है कॉमन इन तीनों में से, टर्म में से जेड माइनस वाई तो आ गया आपका कॉमन, अंदर क्या बचा फिर, लिखो वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, और फिर ये आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, ब्रैकेट्स में आ रहा है क्या, तो इसमें फिर और कॉमन लो, फिर क्या करें,
जहां तक हो सके वहां तक ले ले रहे हैं। अब क्या आ गया? हाँ भाई, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है क्या? आंसर लाना ही पड़ेगा, पूरा मैच कराना पड़ेगा है। क्या करें बताओ, कुछ कॉमन लो मिल रहा हो तो। चलो अंदर गुणा कराए थे, उसके बाद देख लेते हैं मिलेगा। हाँ भाई, बताओ इनमें कॉमन लो, क्या कॉमन आ सकता है ब्रैकेट्स? बताओ, किस किस को पकड़े? इन दोनों को देखो। क्यों भाई? इन दोनों में से अगर मैं जेड कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? देखो जरा, देखना पड़ेगा आपको ना, तो यहीं छोड़ दो। मैंने तो पहले ही बोला था, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या आ गया, जेड आया कॉमन, अंदर क्या बचेगा? वाई माइनस एक्स। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ गया कॉमन, किसका? प्लस का। अंदर क्या बचा? एक्स प्लस वाई। बट बचना क्या चाहिए? माइनस के बचना चाहिए ताकि कॉमन आए, है ना? चेक करो चेक करो। अच्छा मुझे गलती हो गई, यहाँ माइनस आएगा पहली बात तो। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी थी ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अरे माइनस ही तो आएगा यहाँ पे, देखो पता चल गई नहीं बदल गई हमें? ध्यान दो। सही है भाई। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है ना। तो लोग थोड़ा सा और काम कर लो, ना मान रहे तो। माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? वाई माइनस एक्स ही हो जाएगा सेम। अब ये दोनों कॉमन ले लो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आ गया कॉमन। ये जब कॉमन आया वाई माइनस एक्स, तो क्या बचा? अब इनको छिपा लो, इन दोनों को क्या दिख रहा है तुम्हें? जेड माइनस, यही है आंसर। कहां पर? यहां पर, यहां पर, यहां, ये ये z कॉमन आ तो गया, इन दोनों को लिया है ना मैंने, इसमें से z कॉमन लिया तो y माइनस एक्स ही तो बचेगा। इधर आ गए, अब यहाँ कितना बचा? एक्स स्क्वायर, और यही तो बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन लिया मैंने? एक्स ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? एक्स, और यहाँ क्या बचा? वाई। हाँ, ये तक ये एरो इसलिए तो बनाए हैं, पहले तो इन दोनों में से लिया था कॉमन, और फिर इन दोनों में से लिया कॉमन, चार टर्म ही तो है। अरे चार टर्म है ना, तो इन दोनों का कॉमन ये आ गया, इन दोनों का कॉमन ये आ गया, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, आगे पीछे प्लस माइनस का डिफरेंस ही तो है, वो आगे पीछे कर लोगे तुम। ये समझ में आया नहीं स्टेप है, बताओ। हाँ, क्या मैं कह रहा हूँ, ये चार टर्म्स हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब तुम कह रहे हो आंसर क्या है, बताइए जरा, हेलो आंसर बताओ। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो ये यही तो है, ध्यान से तो देखो। एक्स माइनस वाई कहाँ है? माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, तो आ गया एक्स माइनस वाई। सही है, इसका माइनस का चिन्ह आया। ये क्या है हमारा? वाई माइनस, ये क्या है? जेड माइनस, एक इसका आएगा ना माइनस कॉमन, ये तो सही है। जेड माइनस वाई, और ये क्या है? इधर कितना है? एक्स वाई। ये हैगा तो ठीक तो है, इसका आ जाएगा कॉमन। अरे इसका आएगा तो एक माइनस इसका आ गया, और वो क्या है? जेड माइनस एक्स, हो तो गया। लो, एक माइनस उसका आया, एक माइनस का आया, दोनों को एडजस्ट करोगे तो प्लस ही तो आएगा, तो आ तो गया आंसर, क्या दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, समझ में ना आया तभी तो यही छोड़ दिया मैंने, क्या आएगा आंसर? ये ऊपर आएगा है। तुम्हें ये और ये डिफरेंस क्यों लग रहा है? अरे माइनस प्लस एडजस्ट करना आता है यार, ट्वेल्थ में आ गए तुम, माइनस प्लस तो एडजस्ट करना सीखो।